हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 142 जो कि पास्ट इंडिफिनिट का ही है, लेकिन ये इंटरोगेटिव है, WH क्वेश्चन। पास्ट इंडिफिनिट, तो चलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रैक्टिस। मैं क्या कर रहा था, व्हाट वॉज आई डूइंग। ठीक है, तो देखिए इसको मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा था सुबह में, व्हाट वॉज आई डूइंग। अब कहाँ लिखाएगा, सुबह में, लास्ट में। मैं क्या कर रहा था शाम में, व्हाट वॉज डूइंग इन द इवनिंग। चलिए इस प्रकार से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, पटना में, दिल्ली में। तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। अब इसको जोड़ेंगे, तुम क्या कर रहे थे देश के लिए, व्हाट वर यू डूइंग फॉर द कंट्री। तुम क्या कर रहे थे अपने फैमिली के लिए। तो बिल्कुल वहीं से शुरू कीजिए, बोलिए व्हाट वर यू डूइंग फॉर द फैमिली। तुम क्या कर रहे थे अपनी स्टडी के लिए, व्हाट वर यू डूइंग फॉर योर स्टडी। फॉर योर स्टडी, हाँ बिल्कुल, योर स्टडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। वह कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज ही गोइंग। वह कहाँ जा रहा था, देखिए कहाँ का हो गया, वेयर था, ये मैंने वह, गोइंग, वह कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज ही गोइंग। वह कहाँ पढ़ने जा रहा था, वेयर वॉज ही गोइंग टू रीड। वो कहाँ खेलने जा रहा था, दोबारा बोलिए शुरू से यहाँ से, वेयर वॉज ही गोइंग टू। खेलने का क्या होगा, प्ले। प्लेइंग मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा, प्ले। कितने जो होते हैं स्टूडेंट वो सोचते हैं कि यार यहाँ पर प्लेइंग गोइंग लगा हुआ है तो यहाँ पर भी लग जाएगा प्लेइंग। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, टू लगने के बाद V1 आता है, टू लगने के बाद V1 आता है, यानी कि टू प्लेइंग नहीं होगा कभी, बल्कि क्या होगा, टू प्ले। टू ईटिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टू ईट होगा। टू लगने के बाद V1 आता है। थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर मिस्टेक करते रहिएगा, जिंदगी ऐसा ही चलता रहेगा। तुम क्यों लड़ रहे थे, वाई वर यू क्वारलिंग। तुम क्यों लड़ रहे थे, वाई वर यू क्वारलिंग। तुम क्यों लड़ रहे थे, है ना, स्कूल में, वाई वर यू क्वारलिंग इन द स्कूल। तुम क्यों लड़ रहे थे फील्ड में, वाई वर यू क्वारलिंग इन द फील्ड। आई होप कि इसको ऐसा ही लिखिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। वे कब पढ़ रहे थे, वेन वर दे रीडिंग। वे कब रामायण पढ़ रहे थे, वेन वर द रीडिंग, लास्ट में लग जाएगा रामायण। वो कब महाभारत पढ़ रहे थे, तो लास्ट में लग जाएगा रीडिंग, जहाँ लिखा वहाँ पर क्या लिख देंगे, द महाभारत, क्योंकि ये पवित्र ग्रंथ का नाम है तो द लगेगा। वेन वर द रीडिंग महाभारत। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तुम कब सो रहे थे, वेन वर यू स्लीपिंग। तुम कब सो रहे थे, तुम कब सो रहे थे बिना तकिया के, वेन वर यू स्लीपिंग विदाउट ए पिल्लो, है ना। ऐसा ही बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। आगे चलते हैं। पेशेंट कैसे टहल रहा था, हाउ वॉज द पेशेंट वॉकिंग। पेशेंट कैसे टहल रहा था बिना स्टिक के, हाउ वॉज द पेशेंट वॉकिंग विदाउट एनी स्टिक। राइट, ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिए। तुम क्यों चिल्ला रहे थे, वाई वर यू शॉटिंग। तुम क्यों चिल्ला रहे थे अपने भाई पे, एट योर ब्रदर। तुम क्यों चिल्ला रहे थे अपनी पत्नी पे, तो क्या होगा, वही बोलिए, शुरू से बोलिए, शुरू से बोलिए, वाई वर यू शॉटिंग एट योर वाइफ। राइट, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। तुम पेड़ क्यों नहीं काट रहे थे, वाई वर यू नॉट कटिंग ट्रीज। तुम पेड़ क्यों नहीं काट रहे थे, वाई वर यू नॉट कटिंग ट्रीज। बिल्कुल सही। तुम अपना रिलेशन क्यों नहीं काट रहे थे, वाई वर यू नॉट कटिंग योर रिलेशन विथ योर, कटिंग योर रिलेशन, है ना, उल्टा चला गया है, नॉट कटिंग योर रिलेशन। तुम केक नहीं काट, क्यों नहीं काट, वाई वर यू नॉट कटिंग योर केक। ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, आप चेंज कीजिए। बच्चे क्यों नहीं सो रहे थे, वाई वर चिल्ड्रन नॉट स्लीपिंग, वाई वर चिल्ड्रन नॉट स्लीपिंग। मेरे रिक्वेस्ट के बावजूद, तो इसका इंग्लिश होगा, देखिए, मेरे रिक्वेस्ट के बावजूद, डिस्पाइट माई रिक्वेस्ट, है ना, मेरे प्रयास के बावजूद, डिस्पाइट माई एफर्ट, है ना, मेरे प्लान के बावजूद, डिस्पाइट माई प्लान, है ना। तो इस प्रकार से आप उसको करें। गीता कब गाना गा रही थी, व्हेन वाज गीता सिंगिंग ए सॉन्ग। गीता कब गाना गा रही थी, व्हेन वाज गीता सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लिखेंगे
स्टेज पे। व्हेन वाज गीता सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। एक्सलेंट, बहुत अच्छा। वह क्यों स्कूल नहीं जा रहा था? वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर लिखे पढ़ने के लिए, क्या होगा लास्ट में? टू रीड। खाने के लिए तो क्या होगा? टू ईट। तो पूरा देखते हैं फिर से। वह क्यों स्कूल नहीं जा रहा था? पढ़ने के लिए, तो क्या होगा? वाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, है ना? तो क्या होगा? पढ़ने के लिए, टू रीड। ऐसा ही आप चेंज कीजिए। टू प्ले, टू स्लीप, ड्रिंक कीजिए, स्कूल की जगह फील्ड कीजिए। वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे? वाई वर नॉट डूइंग देयर वर्क। वाई वर नॉट डूइंग देयर वर्क, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं मेरे दोस्त। वह कहाँ रह रही थी? वेयर वाज शी लिविंग। वेयर वाज शी लिविंग, वह कहाँ रह रही थी एग्जामिनेशन के बाद? वेयर वाज शी लिविंग आफ्टर द एग्जाम। वो कहाँ रह रही थी शादी के बाद? वेयर वाज शी लिविंग आफ्टर द मैरिज, है ना? बोलते हैं कि लड़की कहाँ चली गई शादी के बाद। तुम एग्जामिनेशन क्यों नहीं दे रहे थे? वाई वर यू नॉट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन। अब देखिए एग्जामिनेशन में ऑफ लगाइए, बीएससी लिखिए, आईएससी लिखिए। अब पूरा बोलेंगे। कहाँ पे लगाना है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम के बाद लगाना है, लास्ट में जहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क्स है वहाँ को हटाना है और लगाना ऑफ बीएससी। तो पूरा बोलते हैं, तुम बीएससी के एग्जाम में क्यों नहीं उपस्थित हो रहे थे? वाई वर यू नॉट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी। ऐसे करके आप चेंज कीजिए। श्रोतागण क्यों नहीं ताली बजा रहे थे? वाई वर ऑडियंसेस नॉट क्लैपिंग। वाई वर ऑडियंसेस नॉट क्लैपिंग। है ना? करा ऑडियंस लोग क्यों नहीं ताली बजा रहे थे? मेरे लिए, फॉर मी, है ना? मेरे परफॉर्मेंस के लिए, फॉर माई परफॉर्मेंस। मेरे देश के लिए, फॉर माई कंट्री। तो पूरा क्या होगा? वाई वर ऑडियंसेस नॉट क्लैपिंग फॉर द कंट्री। तुम्हारा भाई क्यों रो रहा था? वाई वॉज योर ब्रदर वीपिंग। वाई वॉज योर ब्रदर वीपिंग। तुम गार्डन में क्या कर रहे थे? वाट वर यू डूइंग इन द गार्डन। वाट वर यू डूइंग इन द गार्डन, है ना? तुम गार्डन में क्या कर रहे थे राहुल के साथ? तो विथ राहुल लगेगा कहाँ पे? गार्डन के बाद में। विथ राहुल कहाँ लगेगा? गार्डन के बाद में। तो पूरा क्या होगा? तुम राहुल के साथ गार्डन में क्या कर रहे थे? तो विथ गार्डन कहाँ लगेगा? विथ राहुल के बाद में, सॉरी गार्डन के बाद। तो पूरा क्या होगा? व्हाट वर यू डूइंग इन द गार्डन विथ राहुल। तुम सीता के साथ क्या कर रहे थे पार्क में? व्हाट वर यू डूइंग इन द पार्क विथ सीता। ऐसे चेंज कीजिए आप। सीता क्यों बैठी हुई थी? वाई वाज सीता सिटिंग। वाई वाज सीता सिटिंग विथ मी। पेशेंट कब अपनी अंतिम सांस ले रहा था? व्हेन वाज द पेशेंट ब्रीदिंग इज लास्ट। व्हेन वाज द पेशेंट ब्रीदिंग लास्ट, राइट? तुम क्यों इंतजार नहीं कर रहे थे मेरे? वाई वर यू नॉट वेटिंग फॉर मी। वाई वर यू नॉट वेटिंग फॉर मी। यू के वाई फॉर यू नॉट वेटिंग फॉर मी बोल सकते हैं, फॉर यू, फॉर राम, फॉर श्याम, लास्ट में फॉर की जगह अब चेंज कीजिए। 10 आदमी का नाम अब बोलिए, बिल्कुल आ जाएगा। तुम्हारा कुत्ता क्यों भूख रहा था? वाई वॉज योर डॉग बार्किंग एट नाइट लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। सीता कब आ रही थी? व्हेन वाज सीता कमिंग। सीता कब आ रही थी? पढ़ने के लिए। तो कमिंग के बाद में टू रीड जोड़िएगा। कमिंग के बाद क्या जोड़िएगा? टू रीड। व्हेन वाज सीता कमिंग टू रीड। व्हेन वाज सीता कमिंग टू प्ले। व्हेन वाज सीता कमिंग टू ईट। चेंज कीजिए, आ जाएगा। तुम्हारा दोस्त एग्जामिनेशन कब दे रहा था? व्हेन वाज योर फ्रेंड अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन ऑफ बीए, ऑफ सीए, ऑफ डीए। जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप। अगला चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग। इसमें लास्ट में लगाना है टू गो, सॉरी टू ईट। टू ईट, लास्ट गोइंग के बाद क्या लगाना है? टू ईट, मैंने खाने के लिए। टू प्ले, खेलने के लिए। टू ड्रिंक, पीने के लिए। तो पूरा क्या बोलेंगे? तुम कहाँ जा रहे थे खेलने के लिए? वेयर वर यू गोइंग टू प्ले। तुम कहाँ जा रहे थे पढ़ने के लिए? वेयर वर यू गोइंग टू प्ले, रीड। ऐसे आप चेंज करेंगे। तुम उसको क्यों पीट रहे थे? वाई वर यू बीटिंग हिम। तुम उसको क्यों पीट रहे थे? वाई वर यू बीटिंग हिम। बीटिंग हिम के बाद लगाना विथ शूज। तुम उसे जूते से क्यों पीट रहे थे? वाई वर यू बीटिंग हिम विथ शूज। तुम उसे छड़ी से क्यों पीट रहे थे? वाई वर यू बीटिंग हिम विथ स्टिक्स। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। अगला देखते हैं। गीता क्यों गाली दे रही थी रीता को? वाई वाज गीता अब्यूजिंग रीता। लास्ट में लगा देंगे विदाउट एनी रीजन। अगला देखते हैं। लता क्यों एग्जामिनेशन नहीं दे रही थी? वाई वाज लता नॉट अपेयरिंग एट एग्जामिनेशन। आप ऐसे भी दे सकते हैं, लता वाज नॉट अपेयरिंग एट एग्जामिनेशन बिकॉज लता वाज नॉट ए स्टूडेंट। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। अगला चलते हैं मेरे दोस्त, फटाफट जल्दी से। तुम कैसे अपना समय निकाल रहे थे? हाउ वर यू पासिंग द टाइम। हाउ वर यू पासिंग द टाइम, है ना? तुम कैसे अपना समय निकाल रहे थे। चलिए, ये हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और जल्दी हमारा अगला ट्रांसलेशन 143 पे हम जल्दी आएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको बार बार देखिए, शेयर कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।